पाकिस्तानी ड्रामा काफ़र में हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ट्विस्ट आ चुका है। देखते रहिए, बने रहिए। इसमें सितारा और कासिम की बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी आई है। और सितारा के साथ जो है बहुत बुरा होता है बेचारी के साथ में। वो बिन माँ बाप की बच्ची है, पहले से ही वो बहुत ज़्यादा परेशानी में है और अब और बुरा हो गया उसके साथ में। अब कासिम जो है, क्या होता है कि कासिम आता है और निकाह पढ़ने वाला होता है, काजी नहीं आया होता है। और फिर इतने में ही कासिम के पास फ़ोन आता है और कंपनी वालों का, और वो कहते हैं कि तुम्हें जो है विदेश भेजना चाहते हैं हम, और उसके लिए तुम्हें अनमेरिड होना ज़रूरी है। 5 साल आप आ नहीं सकते हो, इसीलिए देख लो क्या तो या तो अपने सपनों को करो हासिल, या फिर निकाह कर लो। आपको एक चीज़ जो है चूज करनी पड़ेगी। इस पर जो है निकाह तोड़ देता है और वह विदेश जाने के लिए तैयार हो जाता है, और आकर जो है सितारा के साथ बहुत गलत करता है और बोलता है कि इसकी ताई अम्मी ने हक महर में मेरा घर और नाम करवाया, तो मैं वो हक महर नहीं दे सकता। इसीलिए जब तक मैं हक महर देने के काबिल नहीं हो जाऊंगा, जब तक मैं निकाह नहीं करूंगा, और मैं बाद में आऊँगा। और सितारा से कहता है कि तुम मेरा वेट करना, 2 बच्चों के बाप से शादी कर रही थी, इससे अच्छा है कि तुम मेरा वेट कर लेना। ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। और फिर इधर जो है सितारा को सब कुछ पता होता है, लेकिन फिर भी वो अनजान बनती है और कहती है कि कासिम जो मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, वो इसीलिए गया है, मेरे लिए घर बनवाने गया है। तो इस पर जो है उसकी फ्रेंड कहती है कि कासिम का कोई वो नहीं है, इसमें तुम्हारी ताई अम्मी की वो है ना, वो हक मेहर का ऐसा रखती तो आज वो तुम्हारी शादी क्यों तोड़ के जाता। तो इस पर निम वो कहती है किरण कि तुम मेरी मम्मा के बारे में ऐसा नहीं बोलोगी। फिर इसके बाद में क्या होता है कि इधर सालार के पास में एक मैसेज आ जाता है कि कासिम जो है यूएसए गया है, और उसकी वीडियो सब कुछ आ जाती है। तो वो जो है सितारा को फ़ोन करता है और फिर कहता है कि तुम पागल थी या पागल बन के रहती हो, तुम्हें नहीं पता कासिम जो है दुबई गया है वो पैसों के लिए, और उसकी जॉब जो है वहाँ पे ट्रांसफ़र हो गई है, इसीलिए तुमको छोड़ा था। और उसमें शर्त ये थी कि या तो तुम्हें चूज करे या फिर वो अकेले जाए अपने सपनों के लिए। तो वो अपनी गाड़ी बंगला और अपने सपनों के लिए गया है तुम्हें छोड़कर। तो सितारा कहती है तुम बहुत झूठ बोल चुके, अब मुझे और झूठ मत बोलो, और ऐसा कुछ नहीं, कासिम मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। तो वो कहता है कि यकीन नहीं आता तो मैं व्हाट्सअप भेज दूँ। तो वो कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए और आज के बाद मेरे पास फ़ोन मत करना। तो वो कहता है मुझसे गुस्सा मत रहा करो इतनी, मैं सही कह रहा हूँ, कासिम जो तुम्हें धोखा दे रहा है और वह यूएसए जा रहा है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि सितारा और उसकी फ्रेंड स्कूल जाती हैं, कॉलेज। उसकी फ्रेंड कहती है कि हो सकता है सालार सही कह रहा हो, तो एक बार तो उस पे कासिम पर फ़ोन करके कंफर्म कर ले। तो वो कहती है मुझे इसी यकीन में जीने दो कि कासिम जो है इसीलिए गया है मुझे छोड़कर के, मेरे घर के लिए, मेरी मोहब्बत में गया है, इसी यकीन में मुझे रहने दो। क्या पता अगर ये यकीन भी टूट गया तो मैं कैसे जी पाऊँगी। तो वो कहती है इसका मतलब तुझे शक है कि वह सालार सही बोल रहा है। तो वो कहती है मुझे किसी सालार के बारे में बात नहीं करनी है, ना मुझे कोई मतलब है। और फिर यह ऐसे कह के बात कर रही होती हैं। इधर निम्मी के घर वाले बात करते हैं, तो निम्मी की भाभी कहती है कि सितारा के साथ में बेचारी की इतना बुरा होता है, इतना बुरा हो गया फिर भी उसकी आंखों से एक आंसू नहीं निकला, कितनी हिम्मत वाली लड़की है। तो निम्मी कहती है कि बस उसकी हिम्मत मत पूछो भाभी, उसने सब घर वालों के नाक में दम कर रखा है, उसने हमारी इज्जत का जनाजा निकाल रखा है। तो उसकी भाभी कहती है तुम तो चुप ही रहो, एक तो तुमने उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दी है, मुझे सब पता है, ये मत सोचो कि मुझे कुछ नहीं पता है। मैंने तुम्हारी और किरण की बातें जो सुन ली थी। तो वो चुप हो जाती है और वह कहती है कि ऐसा कुछ नहीं था। फिर इधर जो है सालार का फिर से फ़ोन आता है और कहता है तुम्हें यकीन हुआ कि नहीं हुआ। इधर सालार जो है सलमान से मिलता है और कहता है कि तुम्हें नहीं पता कासिम जो है विदेश गया है और कंपनी ने उसको जो है प्रमोशन कर दिया है, इसीलिए वह सितारा की शादी छोड़कर गया है। तो वो कहता है तुम्हें कैसे पता। तो वो उसको जो है उसकी टिकट दिखाता है और पिक्चर दिखाता है और कहता है देखो अभी, इसीलिए उसमें शर्त थी कि या तो शादी कर लो या फिर अपना सपने पूरे करो। तो वह सपने उसने चूज किए हैं और शादी से इनकार कर दिया है। तो सलमान जो अपने घर वालों को बताता है कि उसने धोखा। पाकिस्तानी ड्रामा हक महर में देखेंगे कि फरमान जो है
बकार से कहता है कि इसकी और मेरी मंगनी हो गई थी, लेकिन हमारे घर वालों ने नहीं माना और इसके एक मैं ही आशिक नहीं हूँ, इसके और भी आशिक है। मैंने सुना है कि तुम्हारे घर में आदिल जो है बहुत आ रहा है, तो ये उसका पुराना आशिक है। तो ऐसा सुनकर वो वहाँ से आ जाता है और वह वर्षा पर आके चिल्लाता है, चीखता है और उसके सामने हाथ जोड़ता है और कहता है कि मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हें क्या चाहिए? 50 लाख रुपए मैंने हकमेट दे दी और तुम्हें क्या चाहिए? घर दे दूँ, मकान दे दूँ, क्या दे दूँ? लेकिन मेरा पीछा छोड़ दो और यहाँ से चली जाओ। तो वर्षा कहती है कि ऐसा क्यों कह रहे हो, मैंने क्या कह दिया? तो कहता है कि तुमने कुछ नहीं किया, मेरा सुकून छीन रखा है। तो फिर वह क्या करती है, गुस्से में 15 लाख जो 50 लाख का चेक होता है उसको निकाल कर बकार को दे देती है और कहती है लो अपना चेक और मैं जा रही हूँ, कोई नहीं, आप आराम से रहो, मेरी वजह से परेशान मत रहो। फिर वह चेक दे के आ जाती है। तो बकार सोचता है कि अगर ये लालची होती तो अभी तक तो इसने चेक जो है कैश भी नहीं कराया है, तो इसका मतलब ये लालची नहीं है। तो लेकिन ये फरमान बकवास क्यों करता है इतनी? फिर वह कहता फिर कुछ नहीं, वह वहाँ से फिर वह वहाँ पे वर्षा आ जाती है और कहती है कि क्या हुआ, मैं कल जा रही हूँ। तो वह कहता है लो अपना चेक पकड़ो और तुम क्या साबित करना चाहती हो कि मैं इस लायक नहीं हूँ देने लायक? और वो दे के जो है वहाँ से चला जाता है। फिर वर्षा से कहता है अंदर जाके कि तुम कहीं नहीं जाओगी। वर्षा परेशान दिखती है तो वो कहता है कि क्या हुआ, बात क्या है? क्योंकि वर्षा के उसकी अम्मी से बात हुई होती है और उसकी अम्मी बताती है कि उसके ताऊ अब्बू और उसके अब्बू जो हैं केस करने वाले हैं, तो इसलिए वो बहुत परेशान हो जाती है और वो मना करती है कि अम्मी मना कर देना, मेरे लिए कुछ ना करें, मेरा परिवार घर जो है बसने से पहले ही उजड़ जाएगा। तो फिर वह ये बात जो है फिर बकार को बता देती है। बकार से कहती है कि अम्मी से बात हुई थी और वो कह रही हैं कि ताऊ अब्बू और अब्बू जो हैं दोनों मुझे लेने के लिए आ रहे हैं तुम्हारे घर पे। तो वो कहता है कि तुम्हें तुम्हारी मर्ज़ी के बगैर कोई नहीं ले जा सकता है, ना तुम्हारे अब्बू ना मेरे घर वाले तुम्हें निकाल सकते हैं। तो वो कहती मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, आपके बगैर मैं नहीं रह सकती, बस ये याद रखना मैं चली जाऊँगी। तो इस पर बकार कहता है कि तुम कहीं नहीं जाओगी, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, बस मैं मजबूर हूँ क्योंकि घर वालों की वजह से। और कहता है कि अभी तक तुम घर में टिकी हुई हो सिर्फ मेरी मोहब्बत की वजह से हो। तो ये सुनकर वर्षा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह बहुत खुश हो जाती है कि इसके दिल में अब भी मेरे लिए प्यार है। फिर वह आपस में बात कर रहे होते। फिर दूसरी तरफ क्या होता है कि उसकी बकार की बहन जो है ऐमन उसका बॉयफ्रेंड होता है और वो उसको बार बार फोर्स कर रहा होता है कि मुझे तुमसे शादी करनी है और घर वालों से बोलो जाके। तो वो कहती है कि अभी घर में बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है, मैं अभी शादी नहीं कर पाऊँगी, ना घर वालों से बोल सकती हूँ। तो वो कहता है ठीक है, तो मैं किसी और से शादी कर लूँगा, तब मुझसे मत बोलना कि मैंने किसी और से शादी कर ली। तो वो अपनी माँ से बात करती है, कहती है कि अम्मी ऐसे मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ जो मेरे कॉलेज में पढ़ता है। तो वो कहते तुम्हें शर्म नहीं आती, घर में कितनी दिक्कत चल रही हो? तो पाकिस्तानी ड्रामा जानने सारे एपिसोड में हम देखेंगे कि जब दुआ जो है अपने घर आती है तो वहाँ पे फ़िज़ा मिलती है और फ़िज़ा से कहती है मुझे मेरे बहनोई से नहीं मिलवाओगी, सरफराज से? तो वो कहती है कि मैं कैसे बताऊँ तुम्हें, आखिर मुझे बताना ही पड़ेगा। तो वो कहती है बताओ। और फिर वह उसको सारी बात बताती है कि पहली ही रात को जो है सब कुछ पता चल गया था, उस दिन से लेके आज तक, और वह मुझसे बिल्कुल भी सही नहीं रहते हैं, हमेशा नाक पर गुस्सा रहता है और हमेशा मुझे दबाते ही रहते हैं तुम्हें लेकर। तो ये सब दुआ कहती है कि उन्हें मुझसे क्या मतलब है, उन्होंने तो मुझे देखा भी नहीं है। तो कहती है कि उन्होंने देखा नहीं है लेकिन हो तो तुम बहन मेरी, इसीलिए मुझे भी वो टॉर्चर करते हैं कि तुम भी ऐसी ही हो जैसी तुम्हारी छोटी बहन थी। तो दुआ फिर यह सुनकर फिर चुप हो जाती है और मन मन में सोचती है कि इसको तो मुझे ही बताना पड़ेगा, सरफराज के बच्चे को। और फिर वह घर से जाती है और फिर वह जैसे ही घर से निकलती है तो वह जो है सरफराज आता है, वहाँ बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देखता है। तो फिर वह कहता है कि मतलब ये सोच में पड़ जाता है कि ये किसकी गाड़ियाँ हैं और कौन आ गया है ऐसा। जैसे ही दुआ निकलती है वहाँ से तो फिर वह जो है जैसे ही वह देखता है उसकी आंखें फटी फटी रह जाती है और एक सब कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वो कहती क्यों, अच्छा नहीं लगा मुझे देखकर? पहले वाली दुआ मत समझना मुझे, अब मैं आज की दुआ खड़ी हूँ जो तुम्हारे सामने हो। जब तुमने मुझे दबा दिया था, फेंक दिया था गटर के
गटर में। और अब वो वाली दुआ मत समझना मुझे, अब तो मैं तुम्हें मार कर ही पानी पीऊँगी, ऐसे वो बोलती है। और कहती है कि अब तक तो मैं परेशान थी, लेकिन आज के बाद तुम परेशान रहोगे। और ऐसा कहकर जो है वह गाड़ी में बैठ जाती है। सरफराज एक साथ देखता रहता है उसको, उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता है और ना बोल पाता है। फिर वह क्या होता है कि वहाँ मॉल में जाते हैं, इधर सरफराज जाता है और दूसरी तरफ दुआ आती है जाफ़र के साथ में। तो वो सामान ले रहा होता है, दुआ देखती है, फिर वह उसको देखते ही चौंक जाती है। फिर वह जाफ़र से कहती है, जाफ़र ये बात जो है, पहली बात तो ये कि आप मतलब नौशरवान को नहीं बताना, और ये आदमी जो है इसका आप मुझे सारा वो बताओ कि ये कहाँ काम करता है, कहाँ जाता है, कहाँ रहता है, कब क्या करता है, सारी डिटेल निकाल के लाओ। तो वो उसके पीछे जाता है, उसकी शक्ल देखता है तो वो उसको पहचान जाता है और आके कहता है कि बीवी जान, ये जो है सरफराज है, ये बहुत ही निकट्टू किस्म का इंसान है, और ये इससे सर भी जो है इसको निकालने वाले थे, लेकिन इन्होंने फिर रख लिया, इसे रिक्वेस्ट की थी। और ये बहुत ही बदतमीज़ किस्म का इंसान है, सरफराज हमारे ऑफिस में ही काम करता है। तो वो कहती है अच्छा। तो फिर वह कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। फिर दूसरे दिन ऑफिस में आती है और आके जैसे ही बैठा होता है, बहुत टेंशन में रहता है, ये दुआ को देखने के बाद में पल पल मर रहा होता है। फिर वहाँ दुआ आती है और कहती है, जैसे ही यह दुआ को देखता है फिर यह खड़ा हो जाता है एक साथ और कहता है, तुम यहाँ भी, तुम्हारी इतनी औकात का तुम यहाँ आई हो, यहाँ मेरी रेपुटेशन है और प्लीज़ कुछ कहना नहीं यहाँ पे। तो वो कहती है अच्छा तुम्हारी रेपुटेशन है यहाँ पे, और तो बोले, फिर वो कहता है कि तुम ज़्यादा घमंड ना दिखाओ, किसी पैसे वाले से शादी करके मैं उसको तुम्हारी सारी पोल पट्टी खोल के बता दूंगा, तो तुम्हें पता चल जाएगा, तुम फिर से रोड पर आ जाओगी। तो वो कहती है क्यों नहीं बता देते, बताओ ना, अब तक तो तुम मुझे डराते आए थे, अब भी तुम मुझे धमका रहे हो, तुम्हारी इतनी औकात कि आज भी तुम मुझे धमका रहे हो, आज मुझे दुआ ऐसी वाली दुआ नहीं है। तो वो कहता है कि जाओ जाओ, यहाँ दिमाग ख़राब मत करो। तो वो कहती है कि मैं यहाँ पे मिसेज गजन भी खड़ी हूँ। तो वो कहता है क्या तुम मतलब नौशरवान की बीवी हो? कि हाँ, ये जो यहाँ तुम काम कर रही हो यह मेरा ऑफिस है। इतने में ही गजन भी आ जाता है और वह कहता है कि दुआ तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? तो उसके होश उड़ जाते हैं बिल्कुल सरफराज के, क्योंकि वो उसको लगता है कि अब इसको सारी बात बता देगी। फिर वह कहती है नहीं, ये मेरे बहनों ही हैं, इसीलिए इनसे मिलने आई थी, लेकिन अच्छा लगा मुझे मिलकर इनसे। तो गजन भी पहली बार पता चलता है उसको कि ये फिजा के शौहर हैं, तो उसको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं, वहाँ से चले जाते हैं दोनों।